Let's see the definition what is given about it. The word which describes or modifies a noun or pronoun is called an adjective. What does it mean? It means कि वो शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए उसको ही विशेषण कहा जाता है। हिंदी में एडजेक्टिव को विशेषण कहते हैं और विशेषण को इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। Let's take first example which is given here. I live in this beautiful home. होम क्या है? नाउन है, घर। ठीक है, और घर की विशेषता क्या है कि वो सुंदर है। सुंदर के लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ है? ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल क्या हुआ? एडजेक्टिव। अभी हम दूसरे एग्जाम्पल से समझेंगे। द लिटिल गर्ल हैज वॉन अ पिंक ड्रेस। पिंक क्या है? ड्रेस है। ड्रेस क्या है? नाउन है। जो ड्रेस उसने पहनी है और वो कौन से कलर की है? पिंक कलर की है। तो ये क्या है? उसकी विशेषता है कि वो ड्रेस पिंक कलर की है और पिंक एडजेक्टिव है। वन मोर थिंग इस सेंटेंस में एक और एडजेक्टिव है जो छोटी गर्ल के लिए यूज हुआ है, लिटिल। लिटिल वर्ड इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव क्योंकि लड़की की विशेषता बताइए कि वो बड़ी है या फिर छोटी है, और यहाँ पर लिखा है लिटिल, द लिटिल गर्ल। सो लिटिल क्या है? एडजेक्टिव। लेट्स टेक मोर एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड इट। आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज अ टेबल हैज 4 legs। लेग्स कितनी है? 4। और किसकी है? टेबल की। तो टेबल की क्या है विशेषता? कि उसकी लेग्स 4 हैं, तो यहाँ पर 4 क्या है? एडजेक्टिव। एग्जाम्पल नंबर 2, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। तो डॉग कैसा एनिमल है? फेथफुल। फेथफुल क्या है? एडजेक्टिव। नाउ कम्स टू एग्जाम्पल नंबर 3, कैमल्स हैव शॉर्ट टेल्स। कैमल्स की पूंछ कैसी होती है? छोटी होती है। शॉर्ट इज एन एडजेक्टिव। सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, द मैंगो इज वेरी स्वीट। स्वीट क्या है इसमें? एडजेक्टिव, क्योंकि मीठा आम, आम की विशेषता बताता है यहाँ पर स्वीट वर्ड। सो स्वीट इज एन एडजेक्टिव। नाउ लेट्स सी द लास्ट एग्जाम्पल, आई हैव 3 वॉचेस। कितनी वॉचेस की बात हुई यहाँ पर? 3। तो 3 क्या है? एडजेक्टिव है। नाउ वी शैल स्टडी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव और टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। आफ्टर रेफरिंग 3 और 5 बुक्स आई हैव फाउंड दैट कि किसी बुक में 7 टाइप्स दिए होते हैं, किसी में 6 दिए होते हैं और किसी में 8 दिए होते हैं। एंड हेयर आई शैल मेक यू अंडरस्टैंड ऑल 8 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। आवर फर्स्ट एडजेक्टिव इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सेकेंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, थर्ड वन इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर, फोर्थ वन इज distributive adjective, fifth one demonstrative adjective, sixth one proper adjective, seventh possessive adjective, and eighth is interrogative adjective. I would like to tell you that all the types of adjective are important. Let's study first type of adjective, that is adjective of quality. अब ये adjective of quality क्या होती है यही हमें समझना है। Adjective of quality shows the kind of a person or thing. दैट मीन्स वो वर्ड्स जो किसी की क्वालिटी को शो करें, वेदर इट इज़ पर्सन और थिंग, वो होते हैं हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। और वो वर्ड कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे गुड, बैड, सिंसियर, ऑनेस्ट, डफर, नाइस, ब्यूटीफुल, और भी बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय। बॉय के लिए यूज हुआ है वर्ड यहाँ पर इंटेलिजेंट, कि वो लड़का किस टाइप का है। इंटेलिजेंट जो वर्ड है दैट इज एडजेक्टिव। दिल्ली इज अ लार्ज सिटी। दिल्ली कैसी है? बड़ी सिटी है, लार्ज सिटी। लार्ज क्या है? एडजेक्टिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल, योर फ्रेंड इज वेरी फुलिश। फुलिश, तुम्हारा फ्रेंड बेवकूफ है, मूर्ख है, तो ये उसकी क्वालिटी है कि उसका फ्रेंड बेवकूफ है, तो दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। फोर्थ एग्जाम्पल, माई ब्रदर हैज बॉट अ रेड कार। मेरे भाई ने एक कार खरीदी, कौन से कलर की? रेड कलर की। रेड कलर इज एन एडजेक्टिव। नाउ आई शैल टॉक अबाउट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी डिस्क्राइब्स द क्वांटिटी ऑफ इट्स नाउन और प्रोनाउन। किसी भी नाउन और प्रोनाउन की जो क्वांटिटी बताए वो वर्ड ही कहलाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। कौन से वो वर्ड्स हो सकते हैं? कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ पर टाइप किए हुए हैं, सो, मैनी, सम, ऑल, लिटिल, मच, होल, फ्यू, एट्सेट्रा, और भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में कहाँ पर किस तरह से यूज हुए हैं। आई एट सम राइस। मैंने थोड़े से चावल खाए। कितने खाए? थोड़े से। सम वर्ड यूज हुआ है उसके लिए, सो दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी।
एंड यू कैन आइडेंटिफाई दिस वर्ड लाइक हाउ मच मतलब कितना, कितना, जैसे कि अगर आई एट सम राइस, तो सम कुछ चावल, अब वो आप काउंट थोड़ी ना करोगे, जो काउंट नहीं हो सकता उसको कितना करके ही बोला जाता है। तो इस तरह से वो वर्ड जो होता है हाउ मच, दैट इज यूज फॉर कितना। देयर इज लिटिल मिल्क इन द जग, तो वो जो लिटिल मिल्क है आप ये कह सकते हो थोड़ा है, ज़्यादा है, लेकिन आप उसको अभी काउंट नहीं कर सकते हो। Similarly, here little word is an adjective. Now come to the next one. He has lost all his wealth. उसके पास जितनी धन दौलत थी वो उसने सब खो दिया, वो खो चुका है। अब उसके पास कुछ नहीं है, all वर्ड यूज हुआ है उसके लिए, and this word is an adjective. Now come to the last example of adjective of quantity. He used to have much money. उसके पास बहुत सारे पैसे हुआ करते थे, कितने सारे ये तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पर much word यूज हुआ है adjective of quantity के लिए. Now come to the next type of adjective, that is adjective of number. Adjective of number describes the number of its noun or pronoun. दैट मीन्स एडजेक्टिव ऑफ नंबर से ये पता चलता है कि उस नाउन की और प्रोनाउन की क्वांटिटी कितनी है, और उसको काउंट भी किया जा सकता है. फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं. फ्यू कैट्स लाइक टू ड्रिंक मिल्क, तो बिल्लियों को तो हम काउंट कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है फ्यू, एंड दैट इज एडजेक्टिव. जो मैंने क्वांटिटी वर्ड यूज किया है, इट इज यूज्ड फॉर नंबर. नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल. माय फ्रेंड हैज़ 4 मोबाइल्स. कितने मोबाइल हैं? 4. तो मोबाइल की जो क्वांटिटी है कितनी है उसके पास? नंबर ऑफ मोबाइल्स आर 4, राइट? तो 4 वर्ड इज एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर. नाउ कम टू एग्जांपल नंबर 3. देयर आर सेवरल मिस्टेक्स इन योर नोटबुक. दैट मीन्स हेयर सेवरल वर्ड इज यूज फॉर मिस्टेक्स, लेकिन इतना तो तय है कि उन मिस्टेक्स को काउंट किया जा सकता है. सेवरल इज यूज फॉर मतलब बहुत मिस्टेक हुई है, बट दे कैन बी काउंटेड. नाउ कम टू एग्जाम्पल नंबर 4. संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक. तो यहाँ पर डे से पहले एक वर्ड यूज हुआ है, दैट इज फर्स्ट. सो फर्स्ट इज हेयर एडजेक्टिव ऑफ नंबर. Here I would like to tell you that adjective of number is divided into two parts. First one is definite number and second one is indefinite number. First of all, we shall see what are definite numeral adjectives. Definite numeral adjectives are also divided into two parts. First one is cardinals and second one is ordinals. कार्डिनल नंबर वो होते हैं जो 1 2 3 4 इस तरह से जो संख्या जाती है 1 2 3 4 5 6, और ऑर्डिनल नंबर वो होते हैं जिसमें हम ऑर्डर देते हैं, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से जो पोजीशन दी जाती है वो ऑर्डिनल नंबर होते हैं. और 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये वाले जो नंबर होते हैं ये कार्डिनल नंबर होते हैं. Let's understand through the example. I have 3 dogs in my house. 3 the word which is adjective of definite numeral, और उसमें भी ये cardinal number है. Now come to the next one. There are 4 temples in my city. Here the 4 word is also an adjective which is cardinal number. Now come to the example number 3. I got the first position in 9th class. क्रमानुसार यानी कि कौन सी पोजीशन आई? फर्स्ट. तो ये जो फर्स्ट नंबर है ये क्या है? ऑर्डिनल नंबर. The last example of definite numeral adjective. India is the third largest producer of fertilizer in the world. That means इंडिया की थर्ड पोजीशन है वर्ल्ड में जो प्रोडक्शन करता है किसका? फर्टिलाइजर का. सो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में इंडिया की थर्ड पोजीशन है. कौन सी पोजीशन है? थर्ड. तो जो थर्ड वर्ड है दैट इज ऑल्सो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव एंड दिस वन इज ऑर्डिनल नंबर. नाउ सी व्हाट आर इंडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स. अब हमें ये पढ़ना है कि इंडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं, कौन से वो वर्ड होते हैं जो इंडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव में आते हैं. See the first example given here. Some mice have chewed the cables. कितने माइस? 3 4 5 नहीं पता, लेकिन some mice थे जिन्होंने केबल की तार को क्या किया? च्यूड कर लिया, उसको कुतर दिया. तो यहाँ पर some क्या है? इंडेफिनेट नंबर है. Now comes to the next example. There are several reasons for lockdown in this pandemic. So in this sentence, several word is an indefinite numeral adjective. All my friends left me when I was 14 years old. So in this sentence, all my friends, कितने फ्रेंड थे? 4 5 6 7. यहाँ पर डेफिनेट नंबर ऑफ क्वांटिटी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर all वर्ड यूज हुआ है. दैट इज ऑल्सो इंडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव. Now come to the last sentence. They don't have any money to buy food
एनी वर्ड यूज हुआ है विच इज इंडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, जो रिप्रेजेंट करता है कि थोड़े बहुत भी पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, 1 2 3 4 जितने, मतलब कुछ भी नहीं है। नाउ सी व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इज यूज्ड विद नाउन और प्रोनाउन टू पॉइंट आउट द थिंग सेपरेटली। कौन से वो वर्ड्स होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं? ईच, एवरी, ईदर, नीदर, बोथ, एट्सेट्रा। एग्जाम्पल में समझते हैं। ईच स्टूडेंट वॉज डांसिंग ऑन द स्टेज। जितने भी स्टूडेंट्स थे उनमें से पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए बात हुई है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। माई मदर कुक्स वेरी टेस्टी फूड एवरी डे। हर एक दिन के लिए ये एवरी वर्ड यूज हुआ है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नाउ कम टू द सेंटेंस नंबर 3। आई लाइक नीदर ऑफ देम, मतलब वो लोग जितने भी थे 3 4 5 उनमें से मुझे कोई भी पसंद नहीं है। सो नीदर इज एन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नाउ कम टू द सेंटेंस नंबर 4। डू यू हैव एनी चॉकलेट। सो इन दिस सेंटेंस एनी वर्ड जो है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो न्यूमरल एडजेक्टिव में भी एनी का यूज हुआ था, विच वॉज देयर इंडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। तो एनी दोनों तरफ से यूज होता है, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एज वेल एज इंडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। Come to the last sentence of distributive adjective. He can speak both Hindi and English quite well. तो जो ये word है both, that is called distributive adjective, जो दोनों भाषाओं के लिए यूज हुआ है। Now I shall talk about demonstrative adjective. What is demonstrative adjective? Demonstrative adjective points out to a noun or pronoun in a sentence. दैट मीन्स वो वर्ड्स जो किसी नाउन और प्रोनाउन के ठीक पहले यूज होते हैं उन्हें ही हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज, सच, और भी कोई वर्ड हो सकते हैं, और उनका यूज कहाँ पर होता है? नाउन और प्रोनाउन से पहले। जैसे कि एग्जाम्पल में समझते हैं, दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर दैन हितेश। तो कौन सा लड़का? दिस बॉय, ये है, तो दिस वर्ड इज हेयर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। See the next example. I hate such things. Such word यूज हुआ है ना यहाँ पर things से पहले, that is demonstrative adjective. Now come to third one. These apples are fresh. These, तो जो ये word है ना these, that is also called demonstrative adjective. Now come to the last sentence of demonstrative adjective. That girl is very sincere. तो जो girl से पहले यूज हुआ है कौन सी? this और that, ये वाली या फिर वो वाली. So that is used here. So that word is demonstrative adjective. Now come to the next type of adjective, that is proper adjective. कुछ बुक्स में आपको proper adjective मिलेगा और कुछ में नहीं मिलेगा, but it is important to know that what are proper adjectives. Proper adjectives basically belong to proper noun. They also start with capital letter wherever used in a sentence. बेसिकली प्रॉपर एडजेक्टिव को प्रॉपर नाउन से ही बनाया जाता है, किसी के नाम से। जैसे कि आपको तो ये पता ही होगा कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। इंडिया से बना इंडियन, अमेरिका अमेरिकन, कनाडा कैनेडियन, एशिया एशियन, यूरोप यूरोपियन। सो इस तरह से प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव बनाए जाते हैं। सी द फर्स्ट एग्जाम्पल। आई हैव रेड ऑल शेक्सपियरियन ट्रेजिक प्ले। शेक्सपियरियन किससे बना है? शेक्सपियर से, मतलब जो शेक्सपियर ने जितने भी अपने ट्रेजिक प्ले लिखे हैं मैं वो सारे पढ़ चुकी हूँ। सो इस तरह से प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से ही बनाए जाते हैं। सेकेंड सेंटेंस, माई फ्रेंड इज एन अमेरिकन, मतलब जो अमेरिका में रहता है उसे क्या कहते हैं? अमेरिकन। सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। नाउ कम टू थर्ड वन। आई हैव सीन यू ईटिंग चाइनीज फूड, मैंने तुम्हें देखा क्या खाते हुए? चाइनीज फूड। चाइनीज फूड मतलब जो ज़्यादातर चाइना में बनता है या फिर जो चाइना में खाया जाता है। देयर इज अ फेमस बुद्धिस्ट टेम्पल। इन दिस सेंटेंस बुद्धिस्ट इज द वर्ड विच इज प्रॉपर एडजेक्टिव, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन से ही बना है। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी एडजेक्टिव समझ में आ रहे होंगे, इसीलिए मैं एक नहीं, सिर्फ दो नहीं, मैं 3 4 4 एग्जाम्पल रखती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। नाउ आई शैल टॉक अबाउट पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव पॉइंट्स आउट द रिलेशन विद नाउन और प्रोनाउन। कौन से वो वर्ड्स होते हैं जो पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं? जैसे कि हिज, हर, देयर, योर,
आर, माई, हिज एंड इट्स। अब आप सोच रहे होंगे कि यही वाले वर्ड्स आपने प्रोनाउन में भी पढ़े हैं, पोजेसिव प्रोनाउन में, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन में डिफरेंस है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, तब आप समझिएगा। सो हेयर पोजेसिव एडजेक्टिव कैसे यूज होते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, आई लाइक योर हेड। हेड क्या है? नाउन है, और किसका? तुम्हारा। योर वर्ड यूज हुआ है, तो नाउन का योर से एक रिलेशन कनेक्ट किया है, तो किस वर्ड ने किया है? योर ने। सो दैट इज कॉल्ड पोजेसिव एडजेक्टिव। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, दिस इज माई पेंसिल। हुज पेंसिल? माई पेंसिल। सो इन दिस वे माई इज अ वर्ड विच इज पोजेसिव एडजेक्टिव। सेंटेंस नंबर 3, दे हैव शिफ्टेड टू देयर होम टाउन। कौन शिफ्ट हुए? दे क्या है? प्रोनाउन। और कहाँ पर शिफ्ट हुए? देयर होम टाउन। होम टाउन से पहले एक वर्ड यूज हुआ है देयर, और देयर मतलब उनके, वो अपने गांव शिफ्ट हुए हैं। सो देयर इज द वर्ड विच इज पोजेसिव एडजेक्टिव। Now come to example number 4. Why have you taken my phone? So in this sentence phone से पहले एक word use हुआ है my. So my क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि फोन नाउन है और नाउन से मेरा रिलेशन है, क्योंकि वो मेरा फोन है। सो माई इज हेयर पोजेसिव एडजेक्टिव। Now comes to the next type of adjective, which one is also our last type of adjective, that is interrogative adjective. अब interrogative adjective क्या होते हैं? Interrogative adjective is used with noun to ask a question. Whose, which, what, how many and how much. इस टाइप के वर्ड्स जब नाउन से पहले यूज होते हैं तो हम उन्हें इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यही वाले वर्ड्स आपने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी पढ़े हैं, फिर दोनों में क्या डिफरेंस है? देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, तब आप समझिएगा। अभी हम समझते हैं कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कैसे होते हैं। हुज बुक इज दिस। बुक से पहले क्या वर्ड यूज हुआ है? हुज, और बुक क्या है? नाउन। तो नाउन से पहले जो इंट्रोगेटिव वर्ड यूज होता है और सेंटेंस आपका मीनिंगफुल है, दैट इज कॉल्ड interrogative adjective. See the first example, whose book is this? book क्या है? noun है, और उससे पहले whose word यूज हुआ है, तो यहाँ पर whose क्या है? interrogative adjective है। which house is yours? कौन सा घर तुम्हारा है? house is a noun, और उससे पहले एक word यूज हुआ है which, that's called interrogative adjective. Example number 3, what things have you brought फ्रॉम मुंबई। मुंबई से तुम कौन सी चीजें लाए? चीज, थिंग्स मतलब क्या क्या लेके आए हो। उससे पहले एक वॉट वर्ड यूज हुआ है, दैट इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पर नाउन से पहले जब कोई क्वेश्चन वर्ड आता है तो वही कहलाता है आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। कम टू द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, हुज वाटर बॉटल इज दिस। ये पानी की बॉटल किसकी है? वाटर बॉटल क्या है? नाउन है, और उससे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है? हुज। सो दैट इज वाई दिस इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव।